है, जहां दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात यहां पर हुई है और खबर दरअसल ये कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर के ये बैठकों का जो दौर चल रहा है ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। अमित शाह से प्रफुल्ल पटेल और सुनील गडकरी यहां पे उन्होंने मुलाकात करी है और बेशक महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो मंथन का दौर चल रहा है, एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल तो है, लेकिन असली चेहरा किसका होगा मुख्यमंत्री के तौर पे, किसको मिलेगी कमान महाराष्ट्र की, ये सवाल बना हुआ है। एकनाथ शिंदे यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सीधे रुख करते सहयोगी कोमल का। कोमल, एकनाथ शिंदे के बयान, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है अलग अलग कार्यक्रमों में ये बता रहा है कि बाहर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, वो चाहते कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं और कहेंगे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो साफ भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर इस पर बात करें तो सारा जो खेल है वो नंबर्स का है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ अगर हम एकनाथ शिंदे की तरफ से बात करें तो देखिए जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे, चूंकि देखिए कार्यकाल जो है विधानसभा का वो खत्म हो रहा था, ऐसे में जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो जितनी भी लड़की बहन योजना उन्होंने चलाई थी और उसकी जो महिलाएं थी उनके साथ वो वहाँ पे इस्तीफा सौंपने के लिए जो है राजभवन गए थे। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की ये कोशिश भी थी कि जो महिलाएं हैं, चूंकि महिलाओं का रोल जो अनामिका बहुत बड़ा होता है, कहता है कि महिलाओं का रोल साइलेंट वोटर्स का होता है और काफी ज्यादा काम होता है, चाहे वो बिहार में जीत की बात हो या दूसरे राज्य की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। तो ऐसे में जो कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई थी और लगातार शिवसेना गुट की तरफ से जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से लगातार इसी बात को कैच कराया जा रहा है कि ये जो योजना है वो काफी ज्यादा सफल हुई और सबसे ज्यादा योगदान जो है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का बनने का वो इन योजनाओं का है। तो ऐसे में देखिए लगातार समय समय पर एकनाथ शिंदे की तरफ से इस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। बात करें तो देखिए जीत के 4 दिन बाद भी अभी भी सीएम का चेहरा नहीं डिसाइड हो पाया है, यानी ये टास्क जो है काफी ज्यादा टफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है देखिए तो 29 नवंबर को महायुति की एक बहुत बड़ी बैठक हो सकती है और साथ ही साथ अगर हम बात करें भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो आ सकते हैं, अश्विनी वैष्णव की बात करें तो वो मुंबई आ सकते हैं, जितने भी सहयोगी दल है उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए जो सुगबुगाहट है वो काफी ज्यादा तेज हो जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो है ये भी क्लियर हो रही है कि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसके पहले भी देखिए लगातार बातचीत हो रही थी, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। एक बार बीच में आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का दौरा भी उन्होंने किया था, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उसके बावजूद 4 दिन हो गए हैं लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक पूरी तरह से साफ होकर के निकल के नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में सुगबुगाहट और अंदर खाने बिल्कुल देखिए कोमल, उसी का इंतजार है और हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पर मुहर लग जाए कि हाँ मुख्यमंत्री कौन होगा। सत्यप्रकाश लगातार अपडेट दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी देखिए इस बार बार्गेनिंग वाले कंडीशन में है नहीं, क्या लग रहा है कि इस बार अजीत पवार गुट को शिंदे गुट बेशक बयान ये दे रहे हैं कि हाँ हम अभी एग्री नहीं है इस बात पर, उन्हें मानना पड़ेगा? देखिए बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहीं कहीं जो इशारा दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की तरफ से होगा, लेकिन अजीत पवार की तरफ से कहीं साफ तौर से कहा गया है कि जो बीजेपी कहेगी वही पे। कहीं कहीं बीजेपी के साथ में अजीत पवार गुट खड़ा है और एनसीपी का समर्थन करते हुए दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है, जो उनके नेता है, जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है महाराष्ट्र में और जो 2.5 महीने का पिछले काम था उनका कहीं कहीं वो लोगों के बीच में गया है, उसी की बदौलत महाराष्ट्र में फिर से बम्पर महायुति की जीत हुई है। लेकिन कहीं बीजेपी के जो टॉप लीडर है उनका कहना है कि हमारा बातचीत चल रहा है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा, 4 से 5 दिनों के अंदर बैठक होगी और बैठक के बाद कहीं सारी चीजें साफ हो जाएगी। जो बातें आ रही कि 2 दिसंबर को शपथ समारोह हो सकता है और उसके पहले लगभग 28 तारीख को दिल्ली से पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ मुंबई आएंगे और बात करेंगे। तीनों पार्टियों के जो बड़े नेता है, एकनाथ शिंदे हुए, अजित पवार हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए और देवेंद्र फडणवीस हुए, बीजेपी के जो टॉप लीडर है उनके साथ बैठेंगे और बैठकर ये सारी चीजों का समाधान निकालेंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आए हैं 132 का आंकड़ा है, शिवसेना शिंदे गुट के पास आंकड़ा, अजित पवार के गुट के पास आंकड़ा है, कार्यवाहक सीएम बना दिया गया। तो हमारे पास इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, सारे पोर्टफोलियो को पूरी तरह तय करेंगे और 5 साल अच्छे सरकार चलाना है तो सारी चीजों को लेकर सबको ध्यान में रखते हुए हम फैसला लेंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इसीलिए कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक जो तीनों लीडर्स हैं ये आपस में बैठ करके इन्होंने मीटिंग क्यों नहीं की, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है और क्या जो बीच बीच में निकलकर नाम आ रहा है कि नहीं शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो उस तरफ कंसीडर किया जाए, क्या बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर है जो सामने नहीं आया?
बिल्कुल बहुत कुछ अंदर है, भीतर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अंडर करंट है, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा क्यों नेता है समर्थक हैं वो पूरी अकड़ के साथ वो सारी बातें बताने को तैयार है। शिवसेना गुट से अगर आप बात करें तो संजय सिरसट ने साफ तौर पर कहा, यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो वादे बीजेपी ने किया था, खासकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, ये भीतर खाने की बात थी, कब किया था, क्या किया था, लेकिन अब वो पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ रही हैं कि आपने जो वादा किया था ये बताने की जरूरत। विवेक आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का एक बड़ा बयान सामने आया है। नया सीएम शिवसेना का बने, ये मांग की जा रही है शिवसेना की तरफ से कि जो नया सीएम है वो शिवसेना का हो, शिवसेना का वो चेहरा हो, उसको तरजीह दी जाए। और क्या कहा है सुनिए। नाम का चुनाव नहीं होता, चयन नहीं होता जब तक कोई भी आगे की बात करना उचित नहीं है। सीएम का नाम जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन सोचेंगे कि क्या करना है। तो अभी कौन सीएम बनेगा ये जो क्वेश्चन मार्क सबके सामने है, तो मुझे लगता है पहले वो नाम का घोषणा हो जाएगी। डिसीजन होने में अब 1-2 दिन के टाइम वक्त है, 1-2 दिन के बाद में उसके ऊपर डिसीजन होगा। और सीधे रुक करते सहयोगी कोमल का। कोमल, देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा कि बीजेपी के पास सीटों के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं सरकार गठन को लेकर के, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में है, हिस्सेदारी ज्यादा है, सीटें ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे बात सिर्फ मान मनोबल की है, सबको एक साथ लेकर चलने की है और बीजेपी इसमें माहिर भी है। तो क्या देखकर लग रहा है आपको चर्चाओं का बाजार किस तरीके से गर्म है? एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होने वाली है और महाराष्ट्र में हलचल किसके चेहरे को लेकर तेज है, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, अगर सीएम के किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा इसे लेकर के बात करें तो देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जो प्रबल दावेदारी है वो देवेंद्र फडणवीस की है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत आसान नहीं होगा एकनाथ शिंदे को अवॉइड करना, क्योंकि अनामिका आपको वो तस्वीर भी याद होगी 2022 की जब शिवसेना की 2 फाड़ हो गए थे। ऐसे में यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुर्सी की लड़ाई जो है काफी ज्यादा जोरों शोरों से चलती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक रिस्क लेना हो जाएगा। अगर वो शिंदे को सीएम नहीं बनाते, एकनाथ शिंदे को नाराज करते हैं तो उनकी नाराजगी लेना बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वो भी कोई मौका नहीं छोड़ेगी इसे भुनाने की, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी की तरफ से ही बात करें तो लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। विपक्ष ये कह रहा है कि अजीत पवार की बात करे या एकनाथ शिंदे की बात करे उनकी नहीं चलती है, जो भी होगा फैसला वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो इस तरह के बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे को नाराज करते हैं तो ये नाराजगी कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए, इसे लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे को लेकर के भी चर्चा है। लेकिन बात करें तो देखिए फिलहाल प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ही की जा रही है। अगर हम सुबह बात करें तो यहाँ पे जो प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले भी कह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अब इंतजार ये है कि शिंदे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आप समझिए कि जो पर्यवेक्षक हैं वो कल दिल्ली से जाएंगे, यानी ये तो बिल्कुल तय है कि अभी कुछ तय नहीं है। इसीलिए जो शिंदे हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उस बात को लेकर इशारा करते हैं कि जो है हम उसके मुताबिक चलेंगे, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कोमल आवाज देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं की ही बात करें तो देखिए बीजेपी नेताओं की तरफ से जब हम ये सवाल कर जी आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 श्वेता, लेकिन देखिए अगर यही सवाल अगर हम बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं उनसे पूछते हैं, जैसे अध्यक्ष से भी हमने ये सवाल किया कि लगातार देखिए सीएम का चेहरा क्यों नहीं तय हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अंदरूनी लड़ाई चल रही है। तो उस पर देखिए बीजेपी के जो बड़े नेता है वो यही दावा कर रहे हैं कि कोई भी दल हो, चाहे वो शिवसेना की बात हो जाए, चाहे वो अजीत पवार के गुट की बात हो जाए, तो जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी विधायक होते हैं, वो चाहते हैं कि जो पार्टी का सीएम हो वो उनके पार्टी से हो। सभी के मन में ये चीज रहती है। ये ठीक है, चलिए लौट कर आऊंगा कोमल। तस्वीरें देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आखिर जो इस समय तूफान दिखाई दे रहा है थमेगा कब? क्योंकि बीजेपी के नेता प्रवीण दारेकर ने कहा है कि सरकार गठन को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। सुनिए आप। सर, तो क्या ऐसा सच में है कि शिंदे फैक्शन के साइड से कुछ ऐसी वो डिमांड्स किए जा रहे हैं जिसकी वजह से अभी हम लोगों के सामने ये सीएम फेस पे नाम नहीं मिल पा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों पार्टी में अच्छा तालमेल है और तीनों पार्टी में अच्छा समन्वय रखते हुए ही महायुति के सीएम का निर्णय होगा।
सर, कल रामदास अठावले ने भी बोला था कि बीजेपी की साइड से, बीजेपी टॉप लीडर के शिप के साइड से देवेंद्र फडणवीस का नाम दे दिया गया है फॉर सीएम पोस्ट, जिसकी वजह से शिंदे साहब काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और शायद उनको दिल्ली भी बुलाया जा सकता है सेंटर में कोई रोल देने के लिए। और रामदास आठवले जी को ही पूछो, उनको कहाँ से मालूमात हुई, मुझे उसका पता नहीं। सर, हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाम हमारे सामने आ जाए और ओथ टेकिंग सेरेमनी कब तक हो सकती है महाराष्ट्र में? जल्द से हो जाएगी, जल्द से जल्द।